नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है कृष्णा शुक्ला। लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यह है मेरा वॉलेट और इसके अंदर यह कागज़ है। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कागज़ करीब मेरे पास 15 साल से है और इस पर जो लिखा हुआ है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो ये कागज़ मेरे पास कैसे आया उसके बारे में आपको बताता हूँ कि 15 साल पहले करीब मैं स्कूल में था। तो स्कूल में जब वेकेशन या छुट्टियां पड़ती थी तो मैं किसी ना किसी शॉप पर जॉब करने चला जाता था। यानी वेकेशंस के अंदर मैं 2-3 महीने के लिए जॉब करता था वहाँ पर, अपने समय व्यतीत करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो वहाँ पर जब मैं एक बड़ी दुकान पर गया था, होलसेल वाली दुकान पर, तो ये कागज़ मुझे वहाँ पर मिला था। तो मैंने उनको बोला था दुकान वाले से कि क्या मैं ये अपने पास रख सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये रख लो। तो दोस्तों, तब से 15 साल से ये मेरे पास कागज़ अभी तक संभाल कर मैंने रखा हुआ है। जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है इसमें दुखी होने के रास्ते, तो दूसरी तरफ लिखा है सुखी होने के रास्ते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुखी होने के रास्ते, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं। टोटल 9 पॉइंट्स हैं। उस 9 पॉइंट्स को मैं बारी बारी आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला पॉइंट है देरी से सोना, देरी से उठना। आजकल शरीर में अधिकतर बीमारियां सिर्फ इसी वजह से आती है कि लोग देरी से उठते हैं और देरी से सोते हैं। हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं देरी से सोने पर, क्योंकि शरीर को आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस वजह से कम आप 8 घंटे की नींद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी समय से। बोलते हैं ना, शरीर का दिनचर्या होता है। एक दिनचर्या यानी रूटीन। जब आप सही रूटीन को फॉलो करते हो तब आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है लेन देन का हिसाब न रखना, क्योंकि पैसों की वजह से सबसे ज़्यादा रिश्ते बिगड़ते हैं। तो अगर आपको चाहिए, मतलब पैसे के लेन देन के बारे में या किसी भी चीज़ के लेन देन के बारे में हमेशा हिसाब रखना बहुत चीज़ ज़रूरी होता है। जब आप हिसाब किताब रखते हो तब आप क्या होता है कि आप चीज़ें क्लियर कर लेते हो सामने वाले से। तीसरा पॉइंट है किसी के लिए कुछ ना करना। समाज में अगर आप चाहते हो कि 2-4 लोग आपको जाने या फिर आपका सम्मान करें, तो उसके लिए किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ आप करते रहिए। समाज के लिए कुछ करिए, या फिर कुछ आप योगदान दीजिए, किसी संस्था में अपना योगदान दीजिए, या फिर आप किसी NGO के साथ जुड़िए। ठीक है, संसार में बहुत कुछ करने के लिए है। खुद को अंदर से खुश रखने के लिए ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, किसी के लिए कुछ करना। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको अंदर से एक खुशी मिलती है, आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो आपको जीने का राह दिखाता है। चौथा पॉइंट है हमेशा के लिए कुछ ना करना। कुछ लोग होते हैं जो ना कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जन कल्याण के लिए कुछ नहीं करना चाहते, ना कहीं मंदिर में योगदान देते हैं, ना किसी संस्था में योगदान देते हैं। वो लोग सिर्फ अपने लिए ही करते रहते हैं। देने वाले का 2 हाथ ही काफ़ी हो जाता है, क्योंकि जो देने वाले की नीयत होती है ना, उसको ऊपर वाला बहुत ज़्यादा देता है। लेकिन लेने वाले की जो नीयत होती है, उसको लेने के लिए 1000 हाथ भी कम पड़ जाते हैं। वो ज़िंदगी भर मांगता ही रहता है। आप देने की नीयत रखिए, ईश्वर आपको इतना देखा कि आप संभाल नहीं पाओगे। स्वयं के बात को ही सत्य बताना। अधिकतर झगड़े इसी वजह से होते हैं कि जब आप स्वयं के बात को ही सत्य बताते हैं, आप जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोलता हूँ, जबकि आप गलत होते हैं। और गलत होने के बावजूद भी जिद पर अड़कर आप ये बोलते हैं कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। आप सामने वाले की भी सुनिए, सामने वाले की भी बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो बोल रहा है वो भी तो सत्य हो सकता है। तो इसके लिए आप दूसरे की भी बात सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अपने ही बात को जब आप सत्य बताते हो ना, तो इसी वजह से अधिकतर संबंध और रिश्ते बिगड़ते हैं और आपके जो झगड़े हैं वहाँ से शुरुआत होती है। छठा पॉइंट है किसी का विश्वास न करना। देखिए, दुनिया जो है विश्वास पर टिकी हुई है, लेकिन अगर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है तो उसके बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। उसको वो जिंदगी में अकेला हो जाता है। इसलिए विश्वास करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी पर आप विश्वास कीजिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो विश्वास के लायक होते हैं, उन पर तो कम से कम विश्वास करना ही चाहिए। आजकल लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं। इनसिक्योर मतलब ये हो चुका है कि कट चुके हैं। पहले क्या होता था कि जो मकान होते थे वो खुले खुले मकान होते थे, लोग आमने सामने बातचीत करते थे। अब क्या होता है कि अपार्टमेंट में सब लोग अपना दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, ना कोई किसी से बातचीत करता है, ना किसी से कोई जुड़ना चाहता है। मतलब इंसान इतना अकेला हो चुका है, इंसान अपने आप को इतना अकेला कर लिया है कि इनसिक्योर फील करता है हर कदम कदम पर। ना वो किसी का विश्वास करता है, ना वो किसी से कुछ बातचीत करना चाहता है। तो ये चीज़ भी बहुत गलत है, किसी का कभी विश्वास ना करना। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिए, ये भी दुखी होने के रास्ता है। 7वां पॉइंट है बिना कारण झूठ बोलना। देखिए, ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो बिना कारण झूठ बोलते रहते हैं। घर परिवार से, दोस्त से हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। अक्सर क्या होता है कि झूठ बोलते बोलते जब लोग आपको झूठा समझ लेते हैं, तब आप अक्सर ऐसा कोई टाइम आता है जब आप किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं, तो आपके अपने ही आपको इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इस वक्त भी झूठ ही बोल रहा होगा। तो इस वजह से अगर आप दुखी रहते हैं तो दुखी होने का ये भी एक कारण है कि आप बिना कारण झूठ बोलते हैं। तो अगर आप बिना कारण झूठ बोल रहे हैं तो कृपया आज से ही बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए कम से कम झूठ बोलनी पड़े, ठीक है।
आप जब गलत काम करते हो तभी आपको झूठ बोलने की कोशिश करनी पड़ती है, तो लेकिन आप जब सही काम करना शुरू कर दोगे आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8वां पॉइंट है कोई भी काम समय से ना करना। आज की जनरेशन है कोई भी काम समय से नहीं कर रही है। अगर देखा जाए तो मतलब सुबह उठने का भी मतलब समय कोई फिक्स नहीं है, नाश्ते का समय कोई फिक्स नहीं है, किसी का मतलब 90% लोगों का जो समय का टाइमिंग टेबल है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। दिनचर्या खराब होने से हमारी स्वास्थ्य खराब होती है और स्वास्थ्य खराब होने से हमारे जो पैसे वो ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं और इस वजह से हम दुखी रहते हैं। तो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा खर्चा इसी वजह से जाता है कि आप कोई भी काम समय से नहीं करते हैं। देखिए, सुनने में तो बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बात आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है, बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। क्योंकि समय से जब आप कोई काम करना शुरू कर देते हैं तो शरीर में वो आपके इफेक्ट करता है। समय के पंक्चुअल होने के बाद आपका क्या होता है कि बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं, फिर आपको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ऑफिस को लेट हो गया, या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे बहुत सारे बहाने सुनने को मिलते हैं। इसके पीछे यही एक कारण है कि कोई भी काम आप समय से नहीं करते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं तो घंटों तक मोबाइल लेकर बैठे ही रहते हैं, उसके पीछे सोशल मीडिया और ये सब मतलब उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ये सब करने की वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। बाद में जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं उसके लिए आपका पास टाइम नहीं बचता है, और उसको करने के लिए जब टाइम नहीं बचता है तो आप लेट होने लगते हैं, और इसका फिर बहाना आपको आने लगता है कि मैं लेट हो गया हूँ। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में आप हर काम समय से आपका होता रहे तो उसके लिए आपको हर काम समय से करना ज़रूरी होता है। जो काम फिक्स है कि इस काम पे एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे ये काम अपने टाइम पे करना है तो करना है बस। 9वां और सबसे इम्पोर्टेंट, बिना मांगे सलाह देना। परेशानी किसी और की होती है और सोल्यूशन देने वाला कोई और होता है, या किसी और से पूछता है तो लेकिन बीच में कोई और आ जाता है कि वो 4-5 लोग मिलकर एक ही चीज़ का सोल्यूशन लगते हैं देने। तो इससे क्या चीज़ होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज ना होने के बावजूद भी उसको सलाह देने लगते हैं, भाई तू ये कर, अलग अलग लोगों के अलग अलग राय होने लगते हैं। फिर उसके बाद वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो बिना मांगे सलाह देना मतलब सामने वाला सलाह मांग भी नहीं रहा है फिर भी आप सलाह देते जा रहे हो, तो ये बात भी बहुत ही गलत चीज़ है। तो इसके ऊपर भी खास आप ध्यान रखिए कि बिना मांगे आपको सलाह नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है उसकी ज़िंदगी में कुछ दिक्कत आती है या फिर उसके काम में कुछ रुकावट आती है तो वो आपको ही ब्लेम करता है। ऐसा बहुत बार आपको सुनने को मिला होगा कि बहुत लोग बोलते हों कि तुम्हारे कहने पर मैंने ऐसा किया, तुमने नहीं बोला था तो मैंने ऐसा नहीं किया होता। तो बिना मांगे कभी भी किसी को सलाह नहीं देना है, क्योंकि उल्टी मुसीबत आपके ऊपर ही पड़ जाती है। आप तो उसके लिए अच्छे के लिए करने को सोच रहे होंगे, लेकिन क्या होता है कि जब उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है ना तो वो आपको ही ब्लेम करेगा कि उसने मुझे सलाह दिया था, उसने मुझे एडवाइस किया था। तो 9 पॉइंट पूरे हो गए हैं दुखी होने के रास्ते। पीछे जो है वो सुखी होने के रास्ते हैं, इसमें भी कुछ 9 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स में भी फॉरवर्ड कीजिए और उनको भी सलाह दीजिए कि मतलब जो लोग इस तरीके की बुरी आदतें रखते हैं, क्योंकि वो इस सब आदतों की वजह से दुखी रहते हैं। एक बार मैं आपको सारे पॉइंट्स एक साथ गिनवा देता हूँ। देखो, देरी से सोना, देरी से उठना पहला पॉइंट। लेन देन का हिसाब ना रखना, किसी के लिए कुछ ना करना, हमेशा के लिए कुछ ना करना, स्वयं के बात को ही सत्य बताना, किसी का विश्वास ना करना, बिना कारण झूठ बोलना, कोई भी काम समय से ना करना और बिना मांगे सलाह देना। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये 9 के 9 दुखी होने के रास्ते हैं। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई वीडियोस के साथ सुखी होने के रास्ते। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।